सो गॉडजिला एक्स कॉन्ग में शिमू सबसे पावरफुल मॉन्स्टर होने वाला है क्योंकि इससे फाइट करने के लिए गॉडजिला खुद इवॉल्व कर गया और कहीं ना कहीं शिमू गॉडजिला के इक्वल या उससे ज्यादा ताकतवर होने वाला है। थियरी के अकॉर्डिंग तो इसने किंग गिडोरा को भी फ्रीज कर दिया था और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि शिमू एक आइस एबिलिटी वाला मॉन्स्टर है और साथ में इसकी बीम से कॉन्ग भी थोड़ा बहुत फ्रीज होना शुरू हो गया था। लेकिन अब गॉडजिला शिमू को बीट करता है या नहीं वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन आज हम बात करने वाले ऐसे एवेंजर्स की जो शिमू को बीट कर सकता है। तो सबसे पहले काहोरी। अब काहोरी की पावर्स उसे स्पेस स्टोन से मिली है, लेकिन काहोरी काफी कम समय में बहुत पावरफुल बन चुकी है। ये हाई लेवल पर टेलीकिनेसिस यूज कर सकती है, लेकिन इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीपोर्टेशन जैसे भी पावर्स है। अब काहोरी जब शिमो से फाइट करने आएगी तब वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर्स और एनर्जी शील्ड बनाकर शिमो के फ्रीजिंग अटैक से बच जाएगी और टेलीकिनेसिस से काहोरी चाहे तो शिमो को उठाकर दूर फेंक सकती है। काहोरी मल्टीवर्सल लेवल पर टेलीपोर्टेशन गेट भी बना सकती है, इसलिए वो चाहे तो शिमो को सीधा टेलीपोर्ट कर सकती है हमारे सोलर सिस्टम के सन में। इसलिए काहोरी को इस फाइट में अपनी बहुत ज्यादा मेंटल एबिलिटीज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन आखिर में वो शिमो को बीट कर ही देगी। इन्फिनिटी स्टोन यूजर्स। अब चाहे वो थैनोस हो, किलमोंगर हो, अल्ट्राविजन हो या फिर इन्फिनिटी कार्टर, जितने भी कैरेक्टर इन्फिनिटी स्टोन विल्ड करते हैं सब शिमो और मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स के सारे मॉन्स्टर्स को बीट कर सकते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स पावरफुल है लेकिन उनका माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। टाइम स्टोन का असर काइजूस पर होता है और पावर स्टोन से तो प्लैनेट्स और गैलेक्सी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मॉन्स्टर्स का सर्वाइव करना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए सारे इन्फिनिटी स्टोन यूजर शिमो से ज्यादा पावरफुल है। थॉर। अब थॉर ने अपने लाइफ टाइम में ना जाने कितने मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स को मार रखा होगा और शिमो पहला फ्रोस्ट मॉन्स्टर नहीं है जिससे थॉर लड़ाई करेगा। 2011 में भी थॉर फ्रोजाइंट के मॉन्स्टर से लड़ चुका है और उसे बुरी तरीके से मार भी दिया था। अब थॉर एक ऐसा गॉड है जो फ्रोजाइंट के बर्फीले प्लेनेट पर सर्वाइव कर चुका है, इसलिए शिमो के बीम से थॉर को कुछ नहीं होने वाला और अगर किसी वजह से थॉर फ्रीज भी हो गया तो अपने लाइटनिंग पावर से आइस को मेल्ट कर देगा। पर गॉड ऑफ थंडर की स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज्यादा अच्छी है और साथ में उसके पास स्टोर्म ब्रेकर है। थॉर चाहे तो शिमो के मुंह के अंदर जाकर उसे अंदर से डैमेज दे सकता है या फिर बाइफ्रोस्ट समन करके शिमो को सीधा सन या फिर ब्लैक होल में फेंक देगा। और शिमो पावरफुल तो है लेकिन इतना भी नहीं कि सन के सरफेस पर सर्वाइव करेगा, इसलिए थॉर भी शिमो को बीट कर देगा। अगर बात करें लोकी की तो हमारा गॉड ऑफ मल्टीवर्स शिमो को टाइमलाइन से नहीं मिटा सकता क्योंकि शिमो मार्वल 616 यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। पर लोकी किसी भी यूनिवर्स में चले जाए वो टाइम स्लिपिंग कर सकता है और टाइम रिलेटेड सारी एबिलिटीज भी यूज कर पाएगा। ऊपर से लोकी बाय बर्थ एक फ्रोस्ट जायंट है, तो शिमो के अटैक से लोकी को तो कुछ नहीं होने वाला। उल्टा लोकी अपने फ्रोस्ट जायंट एबिलिटीज को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा। पर शिमो के सामने आते ही लोकी शिमो का टाइम रोक देगा, जिसके बाद ये बर्फीला मॉन्स्टर कुछ नहीं कर पाएगा और फिर लोकी चाहे तो किसी भी टाइमलाइन से कोई पावरफुल वेपन मॉन्स्टरवर्स में लाकर शिमो पर यूज कर सकता है, जिसकी वजह से शिमो मारा जाएगा। अब एसगार्डियंस की बात चली रही है तो हेला को भी ऐड कर देता है। अब गॉडेस ऑफ डेथ का काम ही है अपने टारगेट को बुरी तरीके से मार देना और हेला जब सर्टर से लड़ाई कर रही थी तब उसके ब्लेड का साइज अराउंड 250 फीट से लेकर 300 फीट था। सर्टर को तो इन ब्लेड से कुछ नहीं हुआ लेकिन शिमो को बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि शिमो की हाइट अराउंड 420 फीट से लेकर 450 फीट होने वाली है और अगर हेला ने अपने 300 फीट बड़े ब्लेड्स को फेंकना शुरू कर दिया तो शिमो को बहुत बड़े स्केल पर डैमेज होने वाला है। ऊपर से शिमो का साइज बहुत बड़ा है तो वो हेला के लिए एक इजी टारगेट बन जाएगा। लेकिन शिमो जब नॉकआउट हो जाएगा उसके बाद हेला अपनी पावर्स का यूज करके शिमो को ज़ॉम्बी बना सकती है, जिसके बाद शिमो हेला के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। विजन। अब विजन एक रोबोट है, इसलिए अगर वो शिमो के बीम से फ्रीज भी हो गया तो उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि विजन को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से विजन के पास माइंड स्टोन है तो वो अपने बीम से शिमो को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। लेकिन मान लेते हैं शिमो से रेड नहीं व्हाइट विजन फाइट कर रहा है, इसलिए उसकी बीम भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाली। लेकिन अब भी विजन के पास अपनी फेजिंग एबिलिटीज है, वो फेस करके शिमो की बॉडी के अंदर जाकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर सकता है और शिमो अपने ही पेट में छुपे हुए एनिमी पर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए विजन के लिए शिमो को बीट करना बच्चों का खेल होगा। अब कैरल डाइनवर्स मतलब अपनी कैप्टन मार्वल तो ना जाने कितनी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट कर रही है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैप्टन मार्वल ने ऐसे मॉन्स्टर से भी फाइट की होगी जो शिमो से भी ज्यादा ताकतवर हो गई क्योंकि स्पेस में तो ना जाने कितने अजीबोगरीब मॉन्स्टर देखने मिल जाता है। अब कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए शिमो कभी मार्वल को फ्रीज कर ही नहीं पाएगा। ऊपर से कैप्टन मार्वल के पास अपने फोटोन ब्लास्ट जिससे वो आइस को मेल्ट कर सकती है और इस बीम से तो क्री बैटल शिप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो शिमो को तो बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है। और कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ लेवल भी बहुत अच्छी है, वो शिमो को उठाकर सीधा स्पेस में फेंक सकती है। शिमो को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो उसे स्पेस में तो नहीं मिलने वाली, इसलिए कैप्टन मार्वल भी यहाँ पर विनर बन जाएगी। स्कारलेट विच। अब वंडा के लिए शिमो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता था, लेकिन स्कारलेट विच के लिए शिमो कुछ भी नहीं है। स्कारलेट विच भी टेलीकिनेसिस यूजर है, तो वो दूर से शिमो की बॉडी को ट्विस्ट कर सकती है। ऊपर से विच शिमो का माइंड कंट्रोल करके उसे अपना पेट भी बना सकती है और ये सब कम पड़ जाए तो रियलिटी मैनिपुलेट करके शिमो की पावर्स को न्यूट्रलाइज भी कर देगी। कैप्टन मार्वल के साथ भी ऐसा ही किया था इसने, इसलिए रियलिटी मैनिपुलेटर के सामने तो शिमो की नहीं चलने वाली।
सेम कहानी स्ट्रेंज सुप्रीम की है। ये बंदा तो इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और ये चाहे तो शीमो को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, जिसकी वजह से इसे फ्रीजिंग एबिलिटीज मिल जाएगी, या फिर यूनिवर्सल किलर्स की तरह एक पॉकेट डायमेंशन में कैद करके रख देगा, या फिर स्ट्रेंज के पास भी रियलिटी अल्टरिंग एबिलिटीज देखने मिल जाती है, तो स्ट्रेंज सुप्रीम भी शीमो की वास्तविकता को चेंज कर सकता है। ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज का बेस फॉर्म भी रियलिटी चेंज करता है, लेकिन वो बहुत लो लेवल का मैजिक होता है। शीमो को इससे कुछ नहीं होने वाला, बट डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक्सोसर सुप्रीम रह चुका है। उसके पास दुनिया भर के स्पेल्स होंगे शीमो जैसे मॉन्स्टर्स पर यूज करने के लिए। अगर शीमो स्ट्रेंज को फ्रीज करने की कोशिश करता है तो स्ट्रेंज मैजिक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। ऊपर से स्ट्रेंज चाहे तो शीमो को किसी भी डायमेंशन में हमेशा के लिए ट्रैप कर देगा, या फिर किसी डायमेंशन से डेविल या फिर मॉन्स्टर को समन करके शीमो से लड़वा देगा। और जो बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने मैजिक से टक्कर दे सकता है, उसके लिए एक बर्फीले मॉन्स्टर को बीट करना कौन सी बड़ी बात होने वाली है। किंग गिडोरा। अब गिडोरा कोई एवेंजर तो नहीं है, लेकिन एक स्पेस मॉन्स्टर है जो आज भी मॉन्स्टरवर्स के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। किंग गिडोरा की एबिलिटीज बहुत ज्यादा सुपीरियर लेवल पर देखने मिल जाती है, जैसे इसके पास उड़ने की एबिलिटी है, फिर ये चाहे तो शीमो की लाइफ फोर्स एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। तो गिडोरा का कोई बॉडी पार्ट अगर इस बैटल में कट भी हो गया तो गिडोरा उसे फिर से रीजनरेट कर सकता है। किंग गिडोरा भी इस फाइट में स्ट्रगल करेगा, लेकिन मॉन्स्टर जीरो की एबिलिटी शीमो से बेटर देखने मिल जाती है, जो एक लॉन्ग और डेडली फाइट में बहुत काम आने वाली है। और शीमो खुद को रीजनरेट नहीं कर सकता, तो अगर गिडोरा ने उसकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर ली या फिर उसका कोई बॉडी पार्ट बुरी तरीके से डैमेज कर दिया तो शीमो वही मारा जाएगा। और अब आप में से काफी सुपर फैन ऐसा बोल सकते हैं कि शीमो ने तो गिडोरा को फ्रीज कर दिया था, तो मैं बता दूं ऐसा ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। मैंने डायरेक्टर की सारी इंटरव्यूज और आर्टिकल्स को देख लिया है और कहीं भी ऐसा ऑफिशियली नहीं लिखा गया है कि शीमो ने गिडोरा को फ्रीज कर दिया था। ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है जो डायरेक्टर के नाम पे वायरल हो गई थी, इसलिए एबिलिटी वाइज देखे तो गिडोरा ज्यादा पावरफुल है शीमो से। आयरन मैन। अब आयरन मैन पहले भी लिवाइथन जैसों से लड़ चुका है, लेकिन टोनी को डिस्टेंस बनाकर शीमो से फाइट करनी होगी, क्योंकि शीमो जब अपनी फ्रीजिंग ब्रेथ का यूज करेगा तो उसका रेडियस और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने वाला है, और अगर आयरन मैन इसके चपेट में आ गया तो फ्रीज हो जाएगा। और नैनो टेक्नोलॉजी सूट की वजह से टोनी तो सेफ रहेगा, लेकिन उसका आर्मर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। पैराडाइन के साथ आयरन मैन की टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर गई। टाइटन पर आयरन मैन सीधा थैनोस और उसके इन्फिनिटी स्टोन से लड़ गया था, और 2012 में मार्क 7 आर्मर ने लिवाइथन की वीकनेस को ढूंढ निकाला था। तो अगर जार्विस लिवाइथन की वीकनेस ढूंढ सकता है तो फ्राइडे भी शीमो की कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ निकालेगी, जिस पर अटैक करने पर शीमो नॉकआउट हो सकता है। या फिर आयरन मैन शीमो को अच्छे से स्टडी करके फाइट करने जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टोनी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा शीमो बस्टर बनाने में या फिर शीमो लेवल के वेपन्स को क्रिएट करने में। और वेपन से याद आया, टोनी के पास खुद की एक वेपन फैक्ट्री है जहाँ वो न्यूक्लियर और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर जैसे वेपन बना सकता है, जिसे खाकर शीमो पक्का मारा जाएगा या फिर अधमरा हो जाएगा। इसलिए शीमो को बीट करने के लिए टोनी को थोड़ी बहुत प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन आयरन मैन भी शीमो को बीट कर सकता है। लेकिन अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।